सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर प्रूफ देखिए, मेरी इस वीडियो पर सिर्फ 1800 व्यूज आए, लेकिन मात्र 1800 व्यूज में मेरे को कितने डॉलर मिले? $5। बोले तो $5.5, क्योंकि 5.61 है। अच्छा, कहीं फेक तो नहीं लग रहा आपको? लाइव आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूं और बता दूं, मेरे को लगभग 320 व्यूज पर $1 मिल रहा है। मात्र 320 व्यूज पर $1 किस तरीके से मिल रहा है पूरी चीज बताऊंगा। देखो रिफ्रेश हो गया, 1800 व्यूज से एंड $5.61। मेरे को $1 कितने व्यूज पर मिल रहा है दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर मैं 1800 को डिवाइड कर देता हूं, कितने डॉलर है? 5.61। तो 5.61 से मैंने डिवाइड किया। अब यहां पर आ जाएगा कि मेरे को $1 कितने व्यूज पर मिल रहा है। ये देखो आ गया 320, मतलब 320 व्यू पर मेरे को मिल रहा है $1। ठीक है, यही काफी सारे लोगों को 10-10 हजार व्यूज पर $1 मिलता है, किसी को 3000 व्यूज पर $1 मिलता है, लेकिन मेरे को मात्र 320 व्यूज पर $1 यहां पर मिला। 1800 व्यूज पे 5.61। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? क्या इसके पीछे लॉजिक है? आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज बताने वाला हूं। वीडियो को आप एंड तक देखना, पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि क्यों मेरे को इस वीडियो पर कम व्यूज पर ज्यादा डॉलर मिले। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आ रहे हो ग्रो विद हर्षित पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस में लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि आपको कितने व्यूज पर कितना डॉलर मिलेगा, वो चीज डिपेंड करती है आरपीएम पर। जानते हो ये क्या होता है? आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू, यानी कि आपको कितना पैसा मिला पर माइल्स। माइल्स का मतलब होता है 1000। इसका मतलब ये होता है आरपीएम का कि 1000 व्यूज पर आपको कितना पैसा मिलेगा, वो होता है आरपीएम। अब किसी का आरपीएम है लेट्स से $10, $10 किसी का आरपीएम है, इट मींस उसको 1000 व्यूज पर $10 मिलेगा। अब मेरा इस पे आरपीएम कितना था और आरपीएम कैसे बढ़ता है, किन चीजों पर डिपेंड करता है, सारी चीज बताऊंगा। यहां मैं चला जाता हूं भाई रेवेन्यू में। अब मैं रेवेन्यू में जाता हूं, आप बाइटी स्टूडियो फोन में भी जा सकते हो, और यहां पर मैं थोड़ा सा आता हूं नीचे। ठीक है, तो यहां पर मैं नीचे आया तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर हमें एक जगह ये देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं व्यूज के नीचे देखो रेवेन्यू फॉर एवरी 1K व्यूज, ये लिखा है आरपीएम, दिख रहा है ये मेरा कितना है? $3.21। यानी कि मेरे को 1K व्यूज पर कितने डॉलर मिल रहे हैं? 3.21, यानी कि $3 मेरा आरपीएम है। यही अगर मेरा आरपीएम $10 होता तो मेरे को 1000 व्यूज पर कितने डॉलर मिल रहे होते? 10। आपका आरपीएम कितना है चेक करके मेरे को जरूर बताना। ठीक है, आपका आरपीएम कितना रहता है वीडियोस का नीचे कमेंट में मेरे को आप बताना। ठीक है, किसी का आरपीएम ज्यादा होता है, ये किसी का कम होता है। अब ज्यादा क्यों होता है, कम क्यों होता है, सारी चीज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि आरपीएम पे डिपेंड करता है कि आपको कितने व्यूज पर कितने डॉलर मिलेंगे। अब भाई यहां पर आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी, भैया आरपीएम जितना ज्यादा, भाई आरपीएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका आरपीएम होगा उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, कम व्यूज पर आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आरपीएम ज़्यादा इट मीन्स आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आरपीएम भाई किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आरपीएम कैसे बढ़ेगा आपका, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टोटल आपको 5 फैक्टर्स बता रहा हूँ, एक छठा भी बताऊँगा। ठीक है, बट मेन 5 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला कंट्री, जो आपकी वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं वो किस कंट्री से आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब मान लेता हूं 1000 व्यूज आए आपकी वीडियो पर, ठीक है, और वो 1000 व्यूज आए भाई साहब अमेरिका से, यूएस के लोगों ने आपका वीडियो देखा, अमेरिका के लोगों ने वीडियो देखा और उससे आपको मिले 1000 व्यूज। तो 1000 लोगों ने आपका वीडियो देखा अमेरिका में, तो उस पर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा डॉलर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, वहां पर आपको पता ही है कि इंडिया का $1 और वहाँ का $1 कितना डिफरेंस होता है। आई थिंक 80 रुपये कुछ वैल्यू चल रही है अभी। ठीक है, वो डिपेंड करता है, तो इतना डिफरेंस हो जाता है। आपकी वीडियो अगर अमेरिका में देखी जा रही है, यूएसए में देखी जा रही है, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपका आरपीएम हाई रहेगा। इंडिया में देखी जा रही है तो यूएस के कंपेरिजन में थोड़ा कम रहेगा। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ इंडिया से भी कम मिलेगा, समझ रहे हो? तो ये टोटली इकोनॉमी पे डिपेंड करती है कि किस कंट्री की कैसी इकोनॉमी है। क्लियर? अब मेरा जैसे इस वीडियो की बात करी जाए तो क्या मेरे दूसरी कंट्री से व्यूज आए इस वीडियो पर, मैं लाइव दिखा देता हूं। ऑडियंस में जाके मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 74.2% कहाँ से आया मेरे इस वीडियो पर ट्रैफिक? इंडिया से। तो ऐसा नहीं कि मेरी ये वीडियो अमेरिका में देखी, अमेरिका में अगर देखी जाती मेरी ये वीडियो तो यहाँ $3 नहीं, यहाँ $10 होता है अप्रॉक्स।
समझ रहे हो? तो मेरी इंडिया में ही देखी गई, तब भी इस पे ज़्यादा आरपीएम आया। नॉर्मली अगर देखा जाए उससे ज़्यादा ही है। तो कंट्री का इंपॉर्टेंट योगदान होता है, ठीक है। अब आप हिंदी वीडियो बना रहे हो, आप सोचो अमेरिका वाले लोग देखेंगे, मुश्किल है, उनको इंग्लिश समझ में आती है, तो आप इंग्लिश में वीडियो बना सकते हैं। तो अगर दूसरी कंट्री से ट्रैफिक आएगा आपकी वीडियो पर, लाइक अमेरिका, यूएस से, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। के बाद अगर दूसरे फैक्टर की बात करी जाए जिस पे आरपीएम डिपेंड करता है, वो है कीवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इस वीडियो पर कम व्यूज में ज़्यादा डॉलर मिले, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कीवर्ड। मैंने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके डाले थे, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड पे क्या होता है, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, पैसा मिलता कैसे है। एडवर्टाइजर होता है, कौन होता है? एडवर्टाइजर। ये भैया एडवर्टाइजर हैं, ये इनको क्या है, इनके पास कोई प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, ठीक है। इनको वो प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करना है भैया, सेल करना है, बेचना है, ठीक है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये जाते हैं गूगल के पास। गूगल का एक टूल है गूगल एड्स, वहीं से सारे के सारे एड्स चलाए जाते हैं और वहीं से आपको पैसा मिलता है। तो ये गए गूगल एड्स के पास, ठीक है। तो ये गूगल को बताते हैं कि इस तरीके की वीडियो पर मेरा ऐड दिखाओ, उसका हम पैसा देंगे, ठीक है, क्योंकि इनको प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। अब कोई वीडियो ऐसी है जिसपे अगर इनका ऐड आता है, उससे भाई साहब सेल्स ज़्यादा आते हैं, सेल्स ज़्यादा आते हैं, मतलब वहाँ इनका माल बहुत ज़्यादा बिकता है। तो जिस वीडियो से ज़्यादा माल इनका बिकेगा, ठीक है, उन वीडियो पर ये ऐड ज़्यादा देंगे और ज़्यादा पैसे भी देंगे, क्योंकि वहाँ से इनको फ़ायदा हो रहा है। वहीं ऐसी वीडियोस जिनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनको ज़्यादा, इनके ज़्यादा सेल्स बढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पर जो ये ऐड दे रहे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो भाई ऐसे वीडियोज़ पर कम ही ऐड आएंगे, ठीक है, और कम ही पैसा मिलता है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो पैसा मिलता है गूगल एडसेंस से वो किस तरीके से मिलता है। ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो भाई गजब हो जाएगा। हालांकि मैं भी एक एडवर्टाइजर हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आती है सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। एक क्लिक पर आप कितना पैसा दोगे। हम एड्स रन करते हैं, ठीक है, तो हम गूगल को पैसा देते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट पर किसी ने क्लिक कर दिया और वहाँ से सेल्स होगी तो हम इतना पैसा देंगे, क्लिक का इतना देंगे, अगर कन्वर्जन आ गया तो इतना देंगे, समझो। तो ऐसे अलग अलग बिडिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड होते हैं जिन पे सीपीसी हाई होता है, यानी कि उन पे एड्स महंगा चलता है, समझ रहे हो। तो ये सीपीसी ये कीवर्ड्स के होते हैं सर। जैसे कि एक कीवर्ड है यहाँ पर, मान लेता हूँ स्टॉक मार्केट, एक कीवर्ड है स्टॉक मार्केट इन हिंदी, तो स्टॉक मार्केट कीवर्ड इसका सीपीसी हाई होगा। वहीं एक दूसरा कीवर्ड है लेट्स से एजुकेशन, तो इसका जो सीपीसी है वो थोड़ा सा डाउन होगा। एक कीवर्ड है जैसे कि ब्लॉग, तो इसका सीपीसी थोड़ा सा डाउन होगा। ऐसे अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, समझ। कीवर्ड भी बहुत टाइप के होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शनल होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं, समझ, बहुत टाइप के होते हैं। कभी बनाऊंगा वीडियो। तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ। अब कीवर्ड की बिडिंग वगैरह कैसे डिसाइड होती है, अंदर की बातें कभी बताऊंगा आपको। तो कीवर्ड रिसर्च करके आपको डालना है पेपर। अब कीवर्ड रिसर्च करके आप कैसे डालोगे प्रॉपर, एक टूल होता है, डिजिटल मार्केटर्स बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक टूल होता है गूगल का नाम है गूगल एड्स। जितने भी एड्स वगैरह चलते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, वो सारे के सारे गूगल एड्स ही चलते हैं। अब गूगल एड्स में एक टूल होता है अंदर जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड डिस्कवर कीवर्ड होता है, ठीक है। कीवर्ड प्लानर बोलते हैं, आई थिंक, राइट, कुछ भी बोल दो। उसका पर्पस क्या होता है, कीवर्ड का रिसर्च करना। कीवर्ड प्लानर गूगल एड्स के अंदर होता है, चाहोगे तो वीडियो बना दूंगा। उसमें आप अपना कीवर्ड चेक कर सकते हो। जैसे कि आपने कीवर्ड लिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो आप उसमें डालोगे डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे और कौन से कीवर्ड महंगे हैं, कौन से सस्ते हैं, किन पे आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, किन पे कम होगी, पूरा डेटा आ जाता है वहाँ पर। कंपटीशन कितना है, सर्चेस कितने हैं, सारा डेटा आ जाता है। तो कीवर्ड प्लानर का आप यूज कर सकते हो टू चेक सीपीसी। आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो उस पर सीपीसी कितना है, ठीक है। तो आप ऐसे कीवर्ड चुनो जिसपे सीपीसी हाई है, तो डेफिनेटली आपका आरपीएम जाएगा हाई। अब ये जो मेरा वीडियो था गूगल एड्स से रिलेटेड, अब गूगल एड्स वगैरह की बात करी जाए तो ये आता है भाई किसमें, डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत सारे एड्स चलते हैं। ये सारे कीवर्ड मैंने डाले हुए थे, ये कीवर्ड देख रहे हो आप, ये सारे कीवर्ड है। हाउ टू कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन गूगल एड्स आ गया ना, एडवर्टाइजर आ गया ना, ये थोड़ा ऐसे कीवर्ड है जिन पे कि थोड़ा सा सीपीसी हाई रहता है। ऑल्सो गूगल एड्स बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन, बिजनेस वर्ड आ गया, तो बिजनेस का मतलब तो समझ ही रहे हो, जितने भी बिजनेसमैन हैं वहाँ पर काफ़ी सारे एड्स मेरे आ सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो प्रॉपर आपको कीवर्ड रिसर्च करके डालना है अगर आप चाहते हैं आपका आरपीएम हाई आए, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं अगर सीखना है तो आप नीचे कॉमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
वो तीसरी चीज़ बताता हूँ जिस पर डिपेंड करता है आरपीएम, वो होती है भाई लैंग्वेज। देखो आप वीडियो किस लैंग्वेज में बनाते हैं उसका ऐसा कोई रिलेशन तो नहीं है डायरेक्टली आरपीएम से, ठीक है, लेकिन इससे डेफिनेटली होता है कि किस कंट्री में देखा जा रहा है। अब आप इंग्लिश वीडियो बना रहे हो तो डेफिनेटली अमेरिका में भी आपका वीडियो देखा जाएगा, यूएस में भी देखा जाएगा, तो आपका आरपीएम हाई चला जाएगा। लेकिन लैंग्वेज एक चीज़ पे और डिपेंड करता है कि आपके वीडियो का जो टाइटल है वो हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। जैसे कि मेरी वीडियो का टाइटल देखो आप, किस में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हाउ टू कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन गूगल एड बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन। तो टाइटल जो इंग्लिश में होते हैं उनका आरपीएम थोड़ा सा हाई रहता है। अगर आप हिंदी में टाइटल लिखते हैं तो उसका आरपीएम यानी कि रेवेन्यू पर माइल्स थोड़ा कम रहता है, ठीक है, 1000 व्यूज़ पर थोड़े कम डॉलर मिलते हैं, ठीक है। तो एक लैंग्वेज भी फैक्टर होता है, आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए टाइटल इफ़ पॉसिबल। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कम व्यूज़ पर ज़्यादा डॉलर मिलें तो इन सब बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कम व्यूज़ पर ज़्यादा डॉलर चाहिए तो। और अगर चौथे फैक्टर की बात करी जाए तो वो है एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट, ठीक है। अब देखो भाई, आपको लगता है कि आपको यूट्यूब पैसा देता है, ठीक है, या आपको लगता है गूगल आपको पैसा देता है, लेकिन नहीं देता है भाई। देता गूगल है लेकिन गूगल को भी तो कोई पैसा देता है ना। यहाँ पर मैन होते हैं भैया एडवर्टाइजर। कौन? एडवर्टाइजर गूगल को पैसा देते हैं और गूगल आपको पैसा देता है, थोड़ा सा अपना बीच में रख के परसेंट, ठीक है। तो सारी चीज़ डिपेंड है एडवर्टाइजर। तो अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली है, जो एड्स देते हैं, जो एड्स चलाते हैं, उनको आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत फ़ायदा होता है उस पर एड्स देने से, तो आपको ज़्यादा डॉलर मिलेंगे कम व्यूज़ पर। और अगर आपका एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, आप समझ लो गंदा टाइप का कंटेंट होता है, थोड़ा सा वैसा, समझ रहे हो, उन पे बहुत कम एड्स आते हैं, ठीक है। वहीं जो ऐसे वीडियोस होते हैं वैल्यूएबल कंटेंट, जो वैल्यूएबल कंटेंट होता है, नॉलेज वाला कंटेंट होता है, ठीक है, इन पे जो आरपीएम है वो हाई रहता है क्योंकि ये नॉलेजफुल वीडियोस होते हैं, ये वैल्यूएबल वीडियोस होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑडियंस होती है वो भी पढ़ी लिखी समझदार थोड़े पैसे वाले होते हैं, समझ रहे हो, तो इन पे ज़्यादा एड्स चलते हैं और थोड़े महंगे एड्स भी चलते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, थोड़ा एजुकेशनल बनाओ, ठीक है, इन्फॉर्मेशनल बनाओ, वैल्यूएबल बनाओ, ठीक है, ऐसा कंटेंट। अब जैसे मेरा वीडियो ले लो आप, इसका टॉपिक क्या था, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कैसे करें गूगल एड्स में। मैं प्रॉपर यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ कि नहीं, प्रॉपर सिखा रहा हूँ, प्रॉपर ट्यूटोरियल वीडियो है, नॉलेजफुल वीडियो है। तो ये भी एक रीज़न है इस पे आरपीएम हाई होने का। तो आप भी एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ, आपकी ऑडियंस वैल्यूएबल होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है, छोटा सा, प्लीज़ बुरा मत मानना। कुछ लोग हैं रिच, कुछ लोग हैं पुअर, ठीक है, जस्ट मान लो, मैं नहीं मानता किसी को गरीब और अमीर, सब अमीर होते हैं। अब देखो भाई साहब, अब अमीर के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पुअर के पास पैसा उतना ज़्यादा नहीं है। अमीर लोग तो पैसे को उड़ाते हैं खूब, पुअर लोग नहीं उड़ाते हैं, है ही नहीं, या फिर हैं तो नहीं उड़ाना चाहते, ठीक है। अब एडवर्टाइजर हैं भैया, कौन? एडवर्टाइजर। इनको क्या करना है, इनको तो भैया अपना प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट खरीदें, लोग रुपए दें हमें। तो ये भाई किसे ऐड दिखाएंगे, जो पुअर हैं उन्हें दिखाएंगे या जो रिच हैं उनको दिखाएंगे। अब अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग होता है, ये समझना पड़ेगा आपको, डिजिटल मार्केट है, समझते हैं ये चीज़, ठीक है। अब आपका जो कंटेंट है वो पुअर लोग देख रहे हैं, गांव के लोग देख रहे हैं, और एडवर्टाइजर है, इसको चाहिए पैसे वाले लोग। कैसे चाहिए? पैसे वाले लोग जिसका प्रोडक्ट खरीद सके, महंगा है, 1 लाख रुपए का है, तो ये चाहेगा कि मेरा ऐड सिर्फ अमीर लोगों को दिखे, ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर ही ऐड चले, हमारा ऐसे वीडियोस पर ही ऐड चले, ऐसी जगह पे ही ऐड चले जहाँ पर अमीर लोग आते हैं, अमीर लोग देखते हैं जो चीज़, ठीक है, पुअर लोग देखते हैं वो वहाँ पर नहीं चले कंटेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली जो ऐसा कंटेंट बनाएगा जो अमीर लोग देखते हैं, थोड़े रिच लोग देखते हैं, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा कम व्यूज़ पर, ठीक है। जो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो थोड़े गाँव के लोग देखते हैं, समझ रहे हो, वो लोग जो थोड़ा पैसे कम खर्च करते हैं, तो उन पर डेफिनेटली उनको ज़्यादा डॉलर नहीं मिलेंगे कम व्यूज़ पर, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं गांव वगैरह के, कभी उनका आरपीएम देखना आप, आरपीएम कितना होता है, किसी को 3000, किसी को 10,000 व्यूज़ पर $1 मिल रहा होता है। वहीं जैसा मेरा कंटेंट है नॉलेज वाला, तो जैसे ये वीडियो था, इस पर मेरे को 1000 व्यूज़ पर $3 मिल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कभी किसी के व्यूज़ से जज मत करना कि जिसके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उसकी ज़्यादा अर्निंग होगी, ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है। ब्लॉग वीडियोज़ पर जो व्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा व्यूज़ पर ही डॉलर मिलते हैं, ठीक है, उनको 1000 व्यूज़ पर $3 नहीं मिलते ब्लॉग वाली कैटेगरी में, समझ रहे हो। तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हिसाब होता है, ठीक है। तो 5th पॉइंट मेरा वही है कि आपकी निच क्या है, निच कहें या कैटेगरी कहें, ठीक है। अगर आपकी ऐसी निच है, अगर आपकी निच है लेट से मान लो फिनांस,
ठीक है, पैसे की बात हो रही है सर, और पैसे की बात कौन सुनता है? जिनके पास पैसा होता है। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, तो ये पूरी आती है भैया फिनांस के अंदर। ठीक है, पैसे वाले लोग वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जितने भी एडवर्टाइजर हैं जिनको अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है, तो इन वाले कंटेंट पर, इन वाले वीडियोस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा एड्स देंगे और ज़्यादा पैसा भी देंगे, बिकॉज यहाँ की जो ऑडियंस है वो कैसी है, रिच है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग खर्च भी करते हैं, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हो। डेफिनेटली फिनांस कैटेगरी का जो आरपीएम होता है वो भैया मेरे अकॉर्डिंग हाईएस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड बात करी जाए, उसके भी हाई रहता है आरपीएम। बिजनेस वगैरह से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हो, उस पर भी आरपीएम हाई रहता है। ठीक है, वहीं अगर ब्लॉगिंग वगैरह की बात करी जाए, जो ब्लॉगिंग करते हैं उनकी आरपीएम थोड़ी सी कम रहती है ब्लॉगिंग वाले चैनल्स की। ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉग बना रहे हैं, समझो। तो अलग अलग निच की अलग अलग आरपीएम होती है। मेरी वीडियो इसकी बात करी जाए, मेरी वीडियो की, तो ये थी भैया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। इसलिए भी ये भी रीज़न है कि भाई मेरे को 1000 व्यूज़ पर $3 मिल रहे हैं, बिकॉज ये डिजिटल मार्केटिंग टाइप की वीडियो थी। इज इट ओके? एक और अगर चीज़ मैं बताना चाहूँ लास्ट में, तो वो है वीडियो की लेंथ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, ये तो यूट्यूब पर बहुत, जितनी भी चीज़ें बताई उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो की लेंथ। अब लेट से आपका वीडियो है भैया 5 मिनट का, तो भैया 5 मिनट की वीडियो में सिर्फ 2 ऐड आप लगा सकते हो, और मेरा वीडियो है 8 मिनट से ज़्यादा का, मेरा वीडियो है 8 मिनट से ज़्यादा का, तो भैया इस पर मैं जितने चाहूँ उतने एड्स लगा सकता हूँ, मैं इस पर 10 भी लगा सकता हूँ, मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब का आपको रूल पता ही होगा, जो 8 मिनट की वीडियो या 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ होती हैं उस पर आप अपने हिसाब से मल्टीपल एड्स लगा सकते हो, बीच बीच में जहाँ चाहो वहाँ पर एड्स लगा सकते हो। लेकिन 8 मिनट से जो वीडियोज़ छोटी होती हैं उन पर सिर्फ 2 एड चलते हैं, एक स्टार्टिंग में एक एंडिंग में, शुरुआत में और लास्ट में, समझो। तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी बनाओ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एड्स लगा सको बीच में। ठीक है, तब भी आपको कम व्यूज़ पे ज़्यादा डॉलर मिल जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है आपका आरपीएम, कि आपको 1000 व्यूज़ पर कितना डॉलर मिलेगा। इज इट ओके? ठीक है, अब प्रॉपर आपको यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। अब कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं अगर आपको सीखना है? गूगल एड से होता है कीवर्ड रिसर्च, जैसे कि हम प्रॉपर डेटा निकाल सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड महंगा है, कौन सा सस्ता है, किस पे ज़्यादा ऐड चल रहे हैं, किस पे कंपटीशन कम है। वो चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। और वैसे आपका आरपीएम कितना रहता है वीडियोज़ पर, नीचे कॉमेंट में बताना चेक करके। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।